हेलो दोस्तों, सेंचर कोडिंग क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेंचर में आई हुई एक और लेटेस्ट प्रॉब्लम नंबर 33। आपको पता है कि इससे पहले मैंने लगभग 32 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रखा है। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स। यहाँ पे पूरी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक जनरल गाइडलाइन मिलेगी कि ये सेंचर की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ ही साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो हैकर रैंक पे मैंने प्रॉपर यूआरएल बना रखा है। यूआरएल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे सारी प्रॉब्लम को मैंने लिस्ट कर रखा है। आप जाइए कि प्रॉब्लम को उठाइए और खुद से सॉल्व करिए। आपको इससे बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, अपनी प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। जनरली एसेंशियल में दो प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम कंपैरेटिव काफी आसान होती है, दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मीडियम लेवल से भी नीचे वाला मुश्किल मान लीजिए आप। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे मुश्किल से एक दो प्रॉब्लम ऐसे मिली जो मुझे मैं मुश्किल कर सकूं, अदरवाइज सारी प्रॉब्लम एसेंचर की आसान ही प्रॉब्लम थी ज्यादातर। ठीक है, अब करना क्या आज की प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम का नाम है इवन ऑड। ठीक है, ये कह रहे हैं जैक हैज एन एरे ए। जैक के पास एक एरे है जिसका नाम ए है, ऑफ लेंथ एन, जिसकी लेंथ एन है। ही वांट टू लेबल वेदर द नंबर इन द एरे ऑफ इज इवन और ऑड। मतलब वो उसको बताना चाहते हैं कि इवन है कि ऑड है। योर टास्क इज टू हेल्प हिम फाइंड एंड रिटर्न अ स्ट्रिंग विद द लेबल इवन और ऑड इन सीक्वेंसिंग अकॉर्डिंग टू विच द नंबर अपीयर इन द एरे। मतलब कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर एक एरे की साइज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। अब आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो बताएगी कि ये इवन है कि ऑड है। मतलब अगर ये देख सकते हैं 1 ऑड है तो यहाँ पे ऑड आ गया, 2 इवन है तो इवन आ गया, 3 ऑड है तो ऑड आ गया, 4 इवन है तो इवन आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आपको सोल्यूशन देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसको एकदम आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल आपने एक फंक्शन बना लेना है। ठीक है, फंक्शन बना लेना है। फंक्शन का नाम आपका क्या होगा, मान लीजिए आपने कहा पब्लिक। ठीक है, पब्लिक आपने कहा कि स्ट्रिंग, क्योंकि रिटर्न क्या करना है, स्ट्रिंग। मान लीजिए फंक्शन का नाम है सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे क्या पास कर देंगे, दो चीजें। एक पास कर दूंगा मैं एरे, और एक पास कर दूंगा मैं एरे की साइज। ठीक है, तो आप एक स्ट्रिंग ले सकते हैं, क्या स्ट्रिंग ले सकते हैं रिजल्ट, और इस शुरुआत में इसको आप क्या कर लीजिए, ब्लैंक कर लीजिए। ठीक है, एक INT आई आप ले सकते हैं। तो करना क्या है कि सिंपली आपने कहा कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, एन आई प्लस प्लस। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि अगर जो भी एरे ऑफ आई पे एलिमेंट है अगर वो इवन है तो रिजल्ट के अंदर क्या चला जाए, इवन, नहीं तो और चला जाए। सिंपल। इसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यदि, ठीक है, यदि एरे ऑफ आई, ठीक है, यदि एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ आई इज इक्वल, एरे ऑफ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0, तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट की पिछली वैल्यू प्लस इवन। तो इवन को लिख के थोड़ा सा गैप लगा दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हैं क्या, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस क्या, ऑड, है ना। और ऑड लिखने के बाद थोड़ा सा गैप लगा दीजिएगा और आप बस इसको रिटर्न कर दीजिए। खत्म हो गई बात, इसमें दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल रिटर्न कर देना है। किसको रिटर्न कर दूंगा मैं, लिख जाओ भाई, रिजल्ट को, है कि नहीं। तो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, एकदम आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आई है, यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू है। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू क्या 2 से डिवाइड हो रही है, नहीं। तो रिजल्ट के अंदर क्या आ गया, रिजल्ट के अंदर आ गया ऑड। तो रिजल्ट के अंदर आ गया ऑड और एक हल्का सा गैप। ठीक है, फिर आई की वैल्यू कितनी हुई, 1। एरे ऑफ 1 की वैल्यू क्या 2 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है, हो रही है। तो जो भी पिछली वैल्यू है, मतलब ऑड तो इसमें रहेगा ही रहेगा, उसके बगल में आके इवन भी आपने अटैच कर दिया, है कि नहीं। फिर कितना होगा, 2। तो 2 पे आप आए यहाँ पर 3 के पास, क्या एरे ऑफ 3 2 से डिवाइड हो रही है, नहीं डिवाइड हो रही है। तो इसके अंदर पहले से क्या है, ऑड है, इवन है, और फिर आपको क्या करना है, फिर इसके अंदर आपने चूंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर आप इसके अंदर ऑड ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे 4 आया, क्या
4 नहीं, सॉरी 2 के बाद 3 आता है ना, मैं भी गिनती भूल गया। ठीक, 4 आया तो क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड किया, नहीं हुआ तो सॉरी डिवाइड हो गया तो क्या हुआ, जो भी पिछला रिजल्ट था ऑड इवन ऑड, उसमें इवन ऐड कर दीजिए और अंतिम में आप इसको रिजल्ट को रिटर्न कर दीजिए जिसके अंदर रिजल्ट है। ठीक है, अब इसको आप एग्जैक्टली सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आइए एग्जैक्टली सॉल्व करके देख लिया जाए भाई कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप आए, इवन ऑड पे आपने क्लिक किया। ठीक, हमने यहाँ पर क्या बना दिया, हमने 2 आर्गूमेंट लेने हैं, आपको पता है कि यहाँ पे क्या लेना है n और एरे की साइज जो भी है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कहा कि एक लिया हमने int n, ठीक है, और एक हमने सबसे पहले डिफाइन किया स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर क्या सिस्टम डॉट इन। ठीक, ये आपने ले लिया। उसके बाद n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। अब आपको क्या करना है, रीड करना है, तो एक आपने एरे बना लिया, एरे इक्वल टू क्या न्यू int, साइज कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या करना है, n की वैल्यू को रीड करना है, तो फॉर int i इक्वल टू 0 लेस देन n i प्लस प्लस, और क्या करना है, एरे ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, ये आपने रीड कर लिया। फिर क्या करना है, सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने एरे को पास कर देना है और n को पास कर देना है। ठीक है, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग को जिसका नाम मान लीजिए r है, और यहाँ पे कर दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, किसको प्रिंट कर दो भाई, r को प्रिंट कर दो, काम खत्म। अब इस फंक्शन को डिफाइन कर दीजिए जो मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा था, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, सॉल्व है, जो 2 आर्गुमेंट लिया है, एक एरे और यहाँ पे एरे की एक साइड n। रिजल्ट को स्टोर करने के लिए मैंने r नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जो ब्लैंक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने int i लिया, लूप चला दिया कि फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, और मैंने कहा कि यदि एरे के i लोकेशन की वैल्यू को अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो रिजल्ट r इज इक्वल टू r प्लस, उसके अंदर क्या जाना चाहिए, उसके अंदर डिवाइड हो तो इवन हो तो एक गैप रख दीजिए जिससे रिजल्ट में गैप रहे, नहीं तो क्या होगा, r की जो भी वैल्यू है उसमें क्या हो जाए, उसमें एक जुड़ जाए और एक गैप यहाँ पर लगा दीजिए, जो भी r के अंदर वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर दीजिए r को, काम खत्म। इतना सा सोल्यूशन है भाई साहब इसका, मुझे नहीं लगता है कि इसको करने में आपको कोई खास दिक्कत होगी। ठीक है, इसको सिंपली आपको सबमिट करना है और सबमिट करते ही मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या हो गया भाई, क्या एक्सपेक्टेड है int n एक्सपेक्टेड, क्या समस्या है, इसको n लिया हमने एरे, सॉरी मैं यहाँ पे सिंटैक्स मैंने गलत लिख दिया है, न्यू int n होता है ना। ठीक है, ये कर दिया आपने और ये आपका देखिए पास हो गया टेस्ट केस, इसको सबमिट कर दीजिए, आप सबमिट करेंगे तो भी ये सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये एसेंचर में जो आई हुई प्रॉब्लम थी सॉल्व कर दिया। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।